वचन आप सभी को इस समय ब्लेस करेगा। इस वचन से बहुत सारी चंगाई आई है। 2014 में परमेश्वर के वचन के पूरी तरह बदला और ये अभी पूरे वचन को बांटते हुए, लेकिन जब ये जो टीचिंग मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस टीचिंग ने मेरे पूरे एटीट्यूड को, मेरे सोचने के तरीके को और परमेश्वर मुझे कैसे देखता है उस तरीके को, ये पर टीचिंग जो मैं आज सिखाने जा रही हूँ, इट्स बेस्ड ऑन पहला थेसलोनिकस शुरू करेंगे। ये टीचिंग है स्पिरिट, सोल एंड बॉडी के ऊपर। मैं पहले इसको इंग्लिश में पढ़ूंगी। 1 थेसलोनियंस चैप्टर 5 वर्स 23। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो परमेश्वर का वचन पहले मैं किंग जेम्स में पढ़ने वाली हूँ इस वचन को, कि 23 में हमें बोलता है कि एंड द वेरी गॉड ऑफ पीस sanctify you wholly, and I pray God your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, thank you Jesus. तो यहाँ पे मैं परमेश्वर को वचन को हिंदी में पढ़ूंगी। 1 थेसलोनियंस अध्याय 5 23 मैं आपके साथ शेयर करूंगी। यहाँ पे परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे। शांति का परमेश्वर ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। जो किंग जेम हमें बोलता है कि शांति का जो परमेश्वर है संपूर्ण करे। रिटन इन इंग्लिश, एंड द वेरी गॉड ऑफ पीस सेंक्टिफाई यू होली। तो पूरी तरह से जो है पूरा तरह से, और उसमें है और तुम्हारे और प्राण और देह हमारे प्रभु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें यहाँ, हम इसको इंग्लिश में हर एक इंसान, उसके 3 हिस्से हैं परमेश्वर के वचन में। शरीर है और हमारा जो मन है, जो हमारे सोचने की शक्ति है, हमारी 5 सेंसेस हैं, जिसे यहाँ पे उन्होंने प्राण और देह बोला है, लेकिन मैं उसे प्राण नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सोल और स्पिरिट एक ही चीज के 2 नाम हैं। पर परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं, ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्चर है। जैसे अगर आप हिब्रू आई थिंक 4:12 देखेंगे तो उसमें भी लिखा हुआ है कि द वेरी वर्ड ऑफ गॉड इट डिपार्ट सोल एंड स्पिरिट। तो जो हमारा जो शरीर है, ये हमारे जो फिजिकल बॉडी है, वो एक हमारा हिस्सा है जो आप इस समय मुझे देख रहे हैं। उसकी है, आप जो भी मुझे सुन रहे हैं, आप एक्चुअली मेरे जो सोचने की शक्ति है, जो भी बातें मेरे मन में है, आप उन चीजों को सुन रहे हैं, वो मेरी स्मरण शक्ति है। सो यू आर कंप्लीटली डीलिंग विथ माय फिजिकल बॉडी और तो बातचीत कर रहे, मेरे वचन को सुन रहे हैं। बट देयर इज अ थर्ड बीइंग, स्पिरिट पार्ट। पर हमारा और भी एक हिस्सा है जो कि हमारे अंदर है, वो है हमारी आत्मा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि एंड द वेरी गॉड ऑफ पीस, परमेश्वर की जो शांति है वो आपको पूरी तरह से आपके शरीर को, आपके मन को और आपकी आत्मा को पवित्र करे। हालेलुया। तो लेकिन बहुत सारे लोग संसार में है, वो सिर्फ उनकी 5 सेंसेस पे ही डिपेंड हैं। जो भी चीजें वो अपनी आंखों से देखते हैं, वो सिर्फ उन्हीं चीजों को सच यीशु मसीह में आते हैं। ये टीचिंग मैं इसलिए लेके आई हूँ कि जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में आते हैं तो हमारे जीवन में क्या होता है, क्योंकि 2 कोरिन्थियन 5:17 हमें बोलता है, 2 कोरिन्थियों 5:17, इफ एनीबडी इज इन क्राइस्ट all things are gone, all old things are gone, but everything is become new। परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो भी यीशु मसीह में आता है वो एक नई रचना बन जाता है।
2 कोरिन्थियन 5:17 बोलता है। और उसका पुराना सब चला गया और उसके जीवन में सब नया हो रहा है। हालेलुया। तो जब मुझे ये वचन मिला मेरे बॉर्न अगेन होने से पहले, और मुझे किसी ने, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी और बहुत सारी दूसरी परेशानियां थी मेरे जीवन में, तो तब मुझे किसी ने ये वचन दिया 2 कोरिन्थियन 5:17। मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग जो वचन में, उन्हें पहले से ही ये वचन पता है, सबको ये बाय हार्ट है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वे नई सृष्टि है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। तो मैं इस वचन के साथ, मैंने इस वचन पे 6 महीने तक ये वचन बोलती रही। 6 महीने 9 मैंने, जिसने मुझे, उनसे मैंने कहा कि ये वचन कर रहा, आप परमेश्वर यीशु मसीह में आप आपका सब पुराना चला और आपकी सारी चीजें नई हो गई हैं, लेकिन मेरे पुराना का पुराना ही है। तो जो भी वो परमेश्वर के दास थे, उन्होंने ही स्पोक इन टंग्स, उन्होंने हालेलुया वो फोन को, लेकिन मेरे दिमाग पति के साथ भी बाद में बोलती थी ये सब क्या है, तो आपने तो कहा था कि परमेश्वर वचन नया हो जाएगा, लेकिन कुछ भी नया नहीं हुआ है। वो परेशानी वैसे की वैसे ही है। और यही सब बहुत सारे हमारे जो मसीही भाई और बहन हैं, जब वो पहली बार परमेश्वर का सुसमाचार सुनते हैं तो उनके अंदर वो विश्वास जागता है और वो वचन को रिसीव करते हैं और एकदम से खुश हो जाते। लेकिन जब वो पुराने अपनी परिस्थिति में फिर से लौटते हैं तो उन्हें वही चीजें, वही परेशानियां, वही लोग, वही उनकी सिचुएशन दिखाई देती है और वो निराश हो जाते हैं। तो यही मैं आज आपको इस वचन क्योंकि एक्चुअली क्या होता है। तो मेरे जीवन में जब मैंने ये वचन को 6 महीने 9 महीने बोला और मुझे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो मैंने बोला कि आप जो भी हैं, जो परमेश्वर हैं, मैंने ये वचन भी लिया लेकिन मुझे कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, तो आप ही मेरे जीवन को बदलो। अगर आप सच्चे परमेश्वर हैं, इतना मुश्किल क्यों है? तो आप इस समय मेरे सामने आओ, मेरे जीवन को आप खत्म कर दो। और उसके 15 दिन के बाद में मैं ये सब बोल के आधी रात को ये सब प्रार्थना करने के बाद में मैं भूल गई, परमेश्वर से बात कर रही थी। एक्चुअली प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना है, तो मुझे नहीं पता था एक्चुअली परमेश्वर से बात कर रही, परमेश्वर का वचन जबरदस्ती भेजा। परमेश्वर के वचन ने मुझसे शुरू किया और उस समय वो परमेश्वर का वचन मेरे दिल में ऐसा आया कि जब मैंने वो वचन को, मुझे बुला रहा है, अपने काम के लिए बुला रहा है, और मैंने उस दिन ये डिसीजन लिया कि अगर आज तक मैंने जो भी सोचा, जो भी समझा, लोगों ने मुझसे कहा, मैंने वो सब किया, लेकिन मेरा सिचुएशन सॉल्व नहीं हुआ। मैंने मेरा दिया, मैंने मेरा बेस्ट ट्राई किया उन सब चीजों को करने के लिए, लेकिन मेरे जीवन में भी चेंजेस। मैंने उस दिन परमेश्वर को एक प्रॉमिस किया। मैंने बोला, परमेश्वर आपका वचन बोल रहा है कि आपका यिर्मयाह 29:11 बोल रहा है कि आपकी योजना है मेरे जीवन में, और आप बोल रहे कि आपकी योजना अच्छी है और आप आए मुझे बहुतायत का जीवन देने के लिए। जॉन 10:10 उस समय मैंने सुना, और आप ये सारे प्रॉमिस पहले कभी नहीं सुना है, लेकिन मैं पहली बार सुन रही हूँ, अच्छा लग रहा है। और ये मुझे गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। कुछ इंटरनेट कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ था और उस समय मैंने परमेश्वर के वचन को रिसीव किया, और उस दिन से मैंने परमेश्वर के वचन को सुनना, परमेश्वर के वचन को सीखना शुरू किया। और ये बाद में मैं, मेरे पति, मेरा पूरा परिवार परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। 2 कोरिन्थियन 5:17 पे थे कि हर एक मसीह को ये वचन दिया जाता है कि जब आप परमेश्वर में आते हो तो आप रचना बनते हो। तो क्या व्हेन यू आर नेचर, सो जब आप देखते हैं तो क्या, जब आप बॉर्न अगेन हुए तो क्या आपका शरीर में बदलाव आए? अगर आप पहले मोटे थे तो आप
परमेश्वर यीशु मसीह में आने के बाद भी मोटे हैं। अगर अपनी चीजें भूल जाते थे कि आपकी परेशानी थे, जो आपकी जो अगर आप डिप्रेशन में थे या आप डिस्करेज थे, तो आप देखेंगे वो एकदम से आपका नहीं चेंज। तो वो कौन सा पार्ट है आपके जीवन का जो ये चीज इंस्टेंट चेंज होता है, इमीडिएट चेंज होता है जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं। जब आप बॉर्न अगेन होते हैं तो वो स्पिरिट है, जो आपकी आत्मा है, वो प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे हम वचन में जाएंगे। गॉस्पल ऑफ जॉन चैप्टर 3 हम ओपन करेंगे यहाँ पे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे मसीह भाई नहीं जानते कि जब वो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं तो उनके अंदर वो क्या चीज है जो नहीं बन जाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो निकोडेमस से बात करते हैं और उसको बोलते हैं that which is born is of the flesh is flesh and that which is born of the spirit is spirit। तो वहां पे निकोडेमस प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और प्रभु यीशु मसीह से वो बात करते हैं। मैं हिंदी में इस वचन को पढ़ूंगी ताकि आप सबको समझ में आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो प्रभु यीशु मसीह ने निकोडेमस से कहा कि यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो जीसस इज टेलिंग टू निकोडेमस that which is born of the flesh and that which is born of the spirit is spirit। Hallelujah। So Jesus is telling here, clearly mentioning, flesh is flesh and spirit is spirit। आप जो भी चीजें अपनी आंखों से देखते, छूते, स्मेल करते, टेस्ट करते, all your 5 senses, what you see, taste, hear, smell and feel, these are all your 5 senses। So प्रभु यीशु मसीह बोल रहे कि आप जो चीजें आत्मा में हैं, आप उन चीजों को किसी भी फिजिकल वे में नहीं देख सके। आत्मिक संसार एक तरफ अलग है और भौतिक संसार अलग है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यूहन्ना 4:24 में कहता है यहाँ पे, गॉड इज अ स्पिरिट एंड दे that worship him must worship him in spirit and truth। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं क्योंकि परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर एक आत्मा है। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, परमेश्वर पहले से ही मौजूद। और परमेश्वर ने, अगर हम बुक में जाएंगे तो परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और उसके अंदर अपना श्वास फूंका। सो गॉड ब्रेथ एंड ही बिकेम अ लिविंग क्रिएचर। तो परमेश्वर ने जब मनुष्य के जिंदा, तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है कि जो जीवित पार्ट है हमारी, सारे लोग मर चुके हैं, के अनुसार हम कभी नहीं मरते, हमारी आत्मा कभी भी नहीं मरती है। वी आर गोइंग टू लिव फॉर एवर। वी डिपार्ट फ्रॉम दिस प्लेस टू द अनदर प्लेस। वी लीव दिस अर्थ, वी लीव दिस फिजिकल सूट। हमारा जो शरीर है कपड़े पे जाते हैं और चांद पे जाने के लिए हमारा एक एस्ट्रोनॉट सूट होता है। वैसे ही इस पृथ्वी पर रहने के लिए परमेश्वर ने हमें ये एक शरीर दिया है। तो जब हम इस संसार को छोड़ के जाते हैं तो हम इमीडिएटली परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो मैंने ऐसे बहुत सारे स्टडीज को देखा है जहाँ पे उन्होंने स्टडी की, जो लोग लास्ट टाइम उनका था उन्होंने वहाँ पे एक विंग मशीन लगाया हुआ था और उन्होंने वहाँ पे देखा कि जब कोई यहाँ से मरता है पृथ्वी से, जब उनका अपना शरीर छोड़ता है तो उनका एक वेट में एक रिडक्शन होता है। देयर इज सम काइंड ऑफ वेट लॉस इन दैट पर्टिकुलर बॉडी। साइंटिस्ट है वो
जाता है कि देर इज वन पार्ट इनसाइड यू दैट इज अ स्पिरिट बीइंग, बट इट इज नॉट गोइंग टू सेट एनीबॉडी ऑन दिस अर्थ. यू कैन ओनली बिलीव ऑन दिस बाय द वर्ड ऑफ गॉड. आप जब आप इन चीजों को सच एग्जाम्पल, जैसे आप मुझे इस समय देख रहे हैं, तो आप मेरा एक जिस तरह से आप खुद को एक मिरर में देखते हैं या आप मुझे देख रहे हैं, तो आप मेरा एक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं. हालेलुया, थैंक यू जीसस. जब आप खुद और वो उस दर्पण में या उस आईने में जो चीज आपको दिखाई देती है अपन पे विश्वास, एक्चुअली आप अपनी आंखों से खुद को नहीं देख रहे, को देख रहे. हालेलुया, थैंक यू जीसस. और वैसे 1:23 में बताता है. हालेलुया, थैंक यू जीसस. इफ यू ओपन द बुक ऑफ जेम्स वर्स नंबर 23. थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. तो मैं यहाँ पे हिंदी में आपके लिए पढ़ूंगी. हालेलुया, थैंक यू जीसस. याकूब में हम यहाँ पे देखेंगे अध्याय 1 वचन 23. क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है. हालेलुया. इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था. पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है. हालेलुया, थैंक यू जीसस. तो परमेश्वर का वचन हमें बोलता है कि परमेश्वर का वचन एक दर्पण है. जो चीजें आपकी आत्मा, जो चेंजेस आपकी आत्मा में यीशु मसीह के आने के बाद, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर, बहुत सारे लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है. जीवन में हम प्रमोट हों, हम आगे बढ़े, हमारे मिनिस्ट्री में, हमारे फाइनेंसेस में, हमारे फैमिली में, हमारे इफ इट इज कंसर्निंग अबाउट आवर हीलिंग और आवर रिलेशनशिप, वी ऑल वांट टू बी इन द नेक्स्ट लेवल. ऐसा कोई भी नहीं है संसार में जो पीछे जाना चाहते, सब आगे बढ़ना चाहते हैं. पर प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद भी अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और आप उस लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, तो ये टीचिंग आपके लिए है. हालेलुया, थैंक यू जीसस. तो ये परमेश्वर का वचन आपको उस फ्रस्ट्रेशन लेवल से बाहर निकालेगा. आप उन चीजों को ग्रहण कर पाएंगे जो आत्मा में परमेश्वर ने आपके लिए रखी हुई है. तो 1:3 हमें बताता है कि परमेश्वर ने हमें आत्मिक रूप से. हालेलुया. सो मैं ओपन करती हूँ एफिशियंस चैप्टर 1. थैंक यू. वर्स 3. थैंक यू जीसस. हमारे प्रभु यीशु मसीह के धन्यवाद हो, मसीह में वर्गीय आत्मिक आशीष दी है. हालेलुया. तो परमेश्वर का वचन बोलता है कि आप आत्मिक रूप से आशीषित हैं. पर अगर आप अपनी फिजिकल सिचुएशन को देखेंगे तो आप बोलेंगे नहीं हूं, आई हैव फाइनेंशियल इश्यूज, आई हैव रिलेशनशिप इश्यूज, तो मेरे जीवन में ये सारी कमियां हैं. पर परमेश्वर का वचन मुझे बोल रहा है कि मैं आशीषित हूं. तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि अपने परमेश्वर के वचन को एक आत्मिक दर्पण की तरह देखना है. जैसे कि हम एक दर्पण में देखते हैं और वो दर्पण हमें जो बातें बोलता है हम उन्हीं बातों पे सच मानते हैं. में देखते हैं, मिरर में देखते हैं कि हम ठीक ठाक. थैंक यू जीसस. तो आप उसको सोच, हाँ मैं शायद ठीक ठाक होंगे, लेकिन अगर कहीं बाहर जा रहे तो ऑब्वियसली आप खुद को आईने में देखेंगे और जो वो आपका आईना बोलेगा या कोई और आपसे कुछ बोलता है कि आप तो बहुत पतले हो गए, अरे आप तो बहुत बीमार लग रहे हो, करते खुद को आके अगेन उस
देखते और बिलीव करते, उस चीजों को मानने की कोशिश करते कि क्या उसने बोला था वो सच था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। सो वी हैव टू लुक इनटू द स्पिरिचुअल मिरर एंड वी हैव टू कम इनटू द पॉइंट, हमें उस जगह पे पहुंचना है that when we look into the word of God, we take it by faith and believe what the word. Thank you Jesus, hallelujah। परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का देखेंगे एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 24, परमेश्वर का वचन हमें बोलता है एफिसियों 4:24 में, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिक, एंड दैट ही पुट ऑन द न्यू मैन विच आफ्टर गॉड इज क्रिएटेड इन राइचसनेस एंड ट्रू। सो विच पार्ट ऑफ इज क्रिएटेड इज इन राइचसनेस, एंड के जीवन का वो कौन सा भाग है। परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि जो नया बन गया है, जो धार्मिक बन गया है और जो पवित्र बन गया है, वो पूरी पवित्रता में है। ना तो आपका शरीर पूरी पवित्रता में है, ना ही आपका स्वभाव है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, हम परमेश्वर के अनुसार चलना चाहते हैं। जैसे बहुत लोग परमेश्वर में आते हैं और उन्हें लगता है कि अब मुझे पवित्र बनना है, और ये कुछ हद तक सही भी है कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह में पहले आने से पहले आप एक अनैतिक जीवन जी रहे थे, में थे आप थे, तो जितना परमेश्वर के वचन में आप जाएंगे, जितना परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे, इंसान है में आपके वर्ड कैसा बिहेव करते, वो उस चीज में आपको बदल, एक प्रोग्रेसिव। The more you walk with the God, the more you become righteous with God with your works and deeds. पर आत्मा में प्रभु ने, परमेश्वर ने आपको एकदम नया बनाया है। You are a new creature. आप धार्मिक हैं, you are completely righteous. ऐसा नहीं है कि परमेश्वर यीशु मसीह में आने के बाद आप ऐसे 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 काम करेंगे और आप परमेश्वर के साथ सही बन जाएंगे। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हम सब ने पाप किया है, और हम सब जब पाप में थे, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पे मरा है और उसने हमारे पापों की क्षमा ली है। तो परमेश्वर का वचन अगर हम खोल के देखेंगे, इब्रानियों में अध्याय 9 में यहाँ पे बताया गया कि पहले जो यहूदियों के लिए लिखी गई थी, दिस बुक वाज रिटन फॉर द जूइश पीपल टू एक्सप्लेन देम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द। तो बुक ऑफ हिब्रू अगर हम खोलेंगे, हालेलुया, थैंक यू जीसस, और वहां पे चैप्टर 9 वर्स नंबर, यहाँ पे हम 13 से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, मैं पहले हिंदी में पढ़ती हूँ आपको। क्योंकि जब बकरों और बैलों, इब्रानियों 9:13, परमेश्वर को और बैलों का लहू और कल अपवित्र जाना शरीर की उन्हें पवित्र करता है, मसीह का लहू अपने आप को सनातन ने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे ताकि तुम जीवित की सेवा करो। हालेलुया। इसी कारण स्क्रिप्चर नंबर 15 से, इसी कारण वे नई वाचा का मध्यस्थ है, के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, आए हुए लोग अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त। परमेश्वर का वचन यहाँ पे इब्रानियों 9 और यहाँ पे
यहाँ पे मैं वचन 12 से पढ़ूंगी। नाइदर बाय द ब्लड ऑफ गोट्स एंड काव्स बट बाय हिज ओन ब्लड ही एंटर्ड इन वंस इन होली प्लेस हैविंग ऑब्टेन इटर्नल फॉर अस। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है, मैं हिंदी में इसको पढ़ूंगी, वचन 12 अध्याय 9 वचन 12, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। तो ऐसा संभव नहीं है। थोड़े लोग बोलते हैं कि जब मैं परमेश्वर यीशु मसीह में से नया बन चुका था। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे वचन 12 में बोला है कि नाइदर बाय द ब्लड ऑफ गोट्स एंड काव्स, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, तो पहले के टाइम में, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने ही लहू के द्वारा, जो पहले समय में पुराने जो करार है उसमें ओल्ड टेस्टामेंट में जब भी कोई पाप करता था तो उसकी पापों के क्षमा के लिए वो सारे सैक्रिफाइस दिए जाते थे। हालेलुया। बहुत सारे, और लहू बार बार बहाया जाता था, और एक बार फिर से वो जो परम याजक होता तो वो याजक उस होली ऑफ होली में जाके सबके लिए पापों की क्षमा के लिए लहू बहाता था। तो देयर वाज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ ब्लड इन द ओल्ड टेस्टामेंट बिकॉज ऑफ द सिन ऑफ द मैनकाइंड। पर यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा। किसके लहू के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार, उसने एक ही बार में पवित्र स्थान में प्रवेश किया। इंसान पवित्र स्थान जो हमने बनाए हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं गया। वो उस सच के जो परमेश्वर के पास है, परमेश्वर का सिंहासन जहां पे स्वर्ग में है, उस देव मंदिर में प्रभु यीशु मसीह ने प्रवेश किया और उसने उस अपने ही लहू को बलि के जैसे वहां पे चढ़ाया, और एक ही बार, बार बार नहीं, एक ही बार प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे प्रवेश करके हमें अनंत छुटकारा प्रदान किया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परमेश्वर ने हमारे किए हुए पापों की क्षमा, और जो पाप हमने अभी किए हैं और जब पाप हम आगे करेंगे, उन सब की क्षमा यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के एक ही बार अनंत रूप से हमें दी है। तो जब हम यहाँ पे इसमें आगे बढ़ेंगे, और उसने लिखा है कि परमेश्वर का वचन 15 बोलता है, इसमें मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ। एंड फॉर दिस कॉज ही इज द मीडिएटर ऑफ द न्यू टेस्टामेंट that by means of death for the redemption of transgression that were under the first testament, which are called might receive promise of eternal inheritance। हमें अनंत छुटकारा मिला है, और अनंत परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने हमारे लिए इनहेरिटेंस रखा है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए जिसका हमें वारिस बनाया, वो हमारे लिए अनंत है। हम उसको लूज नहीं करते, हम हमारा सैल्वेशन कभी भी लूज नहीं करते। जो भी चीजें हो सकता है आप मुझे देख के मुझे जज कर रहे हो, या मैं आपको देख के आपको जज कर सकती हूँ। मैं बोल सकती हूँ कि मैं तो ये पूरा का पूरा बाइबल फॉलो कर रही हूँ, और आप बोल सकते हैं कि मैं ये पूरा बाइबल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेरे सामने है, ये जो प्रभु यीशु मसीह में, ये तो ऐसे काम कर रहा है, ये तो ऐसे कपड़े पहन रहा है, ये तो ऐसी बातें कर रहा है, तो परमेश्वर के लिए अकाउंटेबल है। पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है? परमेश्वर देखता, एक शैतान 16:7 हमें बताता है कि परमेश्वर हमें आत्मा में देखता है। बोलते मनुष्य है वो जो तुम्हें बाहर से देखता है, पर मैं तुम्हें अंदर से देखता हूं। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर यीशु मसीह में आते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह परफेक्ट नहीं, हमारे बॉडी में, हमारे कार्य में, हमारे कामों में और हमारे विचारों में हमें अभी तक रिन्यू नहीं हुई है, क्योंकि ये पूरा अभी तक ग्रहण नहीं किया है पूरी तरह से, तो हम वो मिस्टेक्स करेंगे। पर जब हम करते तो हम लूज नहीं करते उस समय।
थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन यहाँ पे, तो परमेश्वर ने हमें अनंत छुटकारा प्रदान किया है। तो ये अच्छे से अच्छी खबर है हर एक मसीह भाई और बहन के लिए। जब हमारे साथ कोई मिस्टेक होती है तो हाँ, हमें उन मिस्टेक्स की क्षमा मांगनी है ताकि हम वो गलतियां दोबारा ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें डिसिप्लिन करता है। हालेलुया। और जितना हम खुद को डिसिप्लिन करते हैं उतना ही हम उन ब्लेसिंग्स को ग्रहण करते हैं। पर हम परमेश्वर, गॉड इज नॉट मैड एट यू एंड नाइदर गॉड इज मैड एट मी। हम जो भी काम करते हैं, परमेश्वर हमसे प्यार करता है और उसने हमें एक मैनुअल दिया हुआ, जैसे कि जोशुआ 1:8 में बोलता है कि ये परमेश्वर का जो वचन है तुम्हारे होठों पे दिन और रात होना चाहिए और इस पे ही तुम मनन करते जाओ। हालेलुया। तब तुम तुम्हारा जीवन जो है वो क्या करोगे, सफल बनाओगे। परमेश्वर सफल नहीं बनाएगा, पर हम हमारा जीवन सफल बनाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन को फॉलो करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा, उसने सब कुछ फिनिश किया है। वी गॉट अ इटर्नल इनहेरिटेंस, जो ना कभी खत्म होने वाला इनहेरिटेंस है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हो सकता है कि आपके दादा दादी, नाना नानी, किसी ने आपके लिए वो जायदाद ना रखी हो, पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अनंत जायदाद रखी है। वो सिर्फ स्वर्ग में नहीं है, लेकिन आप उसे आत्मा से ग्रहण कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे बहुत सारे वचन है, मैं सब कुछ एक ही बार में कवर नहीं कर सकती यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हम हमें इटर्नल है। वी आर गोइंग टू लिव फॉर, वी आर गोइंग टू लिव फॉर। और परमेश्वर ने हमें वो चॉइस दी है कि अगर हम परमेश्वर यीशु मसीह को स्वामी बनाते हैं और उनको हमारा जीवन देते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में आओ, मेरा जीवन बदलो, और हमारा पूरा लाइफ हम परमेश्वर यीशु मसीह को देते हैं और बॉर्न अगेन होते हैं, तो ये सारा जो परमेश्वर मसीह ने हमें दिया वो हमारे जीवन में आएगा। हम धार्मिक बनेंगे। हमें देखता है क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो हमें आत्मा में देखता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो जब वो हमें आत्मा में देखता है और हम बॉर्न अगेन, परफेक्ट। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यहाँ पे मैं परमेश्वर के वचन को आपके साथ शेयर करूंगी। इफिशियंस 1 वर्स नंबर 30। थैंक यू जीसस। चैप्टर 1 वर्स नंबर 13। थैंक यू जीसस। और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आई वुड लाइक टू रीड दिस इन इंग्लिश एज वेल। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 13। इन whom he also trusted। तो जब आपने परमेश्वर यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया किसी ने आपको, और आपने उसको सुन लिया, तो परमेश्वर का वचन बोलता है, आफ्टर दैट ये हर्ड द वर्ड ऑफ ट्रूथ। तो आपने सत्य का जो वचन सुना, जो कि परमेश्वर का वचन और बाइबल का वचन है, द गॉस्पल ऑफ योर सैल्वेशन। तो आपने परमेश्वर अपने छुटकारे की जो ये अच्छी खबर है सुनी। इन whom also after that ye believe। और जब आपने उस पर विश्वास किया, you were sealed with Holy Spirit of promise। हालेलुया। तो आपके ऊपर एक पवित्र आत्मा की, अब ये छाप का लगना, यहाँ पे बोला है कि छाप लगी। मुझे नहीं पता मैं इसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करूं। यू वर मार्क्ड, यू वर सील्ड विद द होली स्पिरिट। तो मैंने जब इस वचन को पहले सुना था तो मैंने ऐसा सीखा था कि जब आप यीशु मसीह में आते तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा का एक ठप्पा लग गया, एक छाप लग गई है। यू हैव अ ब्रांड ऑफ द होली स्पिरिट, यू बिलोंग टू द होली स्पिरिट। तो यहाँ पे इसको बोला है सील्ड, मतलब जब आप कोई भी प्रिजर्वेटिव बनाते हैं या आप कोई भी फूड प्रोडक्ट को आप चाहते कि उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज हैं जो के कारण या पॉल्यूशन के कारण कोई भी, तो आप क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को कर देते। जो भी हम बॉटल्स लाते हैं,
जैम लाते हैं, सॉस लाते हैं और कोई भी प्रिजर्वेटिव्स हम लाते हैं तो वो पूरे सील होते हैं, ताकि क्या है जो इम्प्योरिटीज है वो उसमें एंटर ना हो सके। यही परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पे सिखा रहा है कि जब आप यीशु मसीह में आते हैं तो पवित्र आत्मा से आप सील हो चुके हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो अगर आप उस समय आपसे कोई मिस्टेक होती है, तो अगर आप जाते हैं कि भाई मैं बॉर्न अगेन हो चुका हूँ, मैं जैसा जीवन चाहूँ मैं वैसा जीवन बिता सकता हूँ, इट्स अ लाइसेंस टू सिन, इट इज नॉट लाइक दैट। तो अगर आप जाएंगे और कुछ जानबूझ के या अनजाने में आप कुछ ऐसी मिस्टेक्स करते, यू एंटर इनटू अ सिन, यू विल हैव द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द सिन। तो वो उस पाप का परिणाम हो सकता है आपके शरीर पे आए, आपके लाइफस्टाइल के ऊपर आए, आपके रिलेशनशिप पे आ सकता है, आपका रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो सकता है, आपको कोई सिकनेस हो सकती है, आप अपने या फिर आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, डिस्करेज हो सकते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पर वो जो सिन नेचर है, जो भी आपने वो जो सिन है वो आपकी आत्मा में एंटर नहीं हो सकता, क्योंकि उस पे वो पवित्र आत्मा से कवर हो चुका है, सील हो चुका है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आई होप मैंने आपको ये बात समझ में आई होगी कि जब प्रोटेक्ट कर हमारा, नाउ आवर स्पिरिट इज कंप्लीटली सील्ड एंड द सिन नेचर कैन नॉट पेनिट्रेट दैट स्पिरिट। तो वो उस पाप का हमारी आत्मा में नहीं पड़ता, हम लूज नहीं करते। हालेलुया, दैट्स व्हाई यहाँ पे लिखा है 1 जॉन 3:9 में। थैंक यू जी, मेरे पास सिर्फ 10 मिनट है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। 1 जॉन 3:9 में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हिंदी में पढ़ती हूँ आपके लिए। पहला जो फर्स्ट लेटर ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 9। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 9। Okay. जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वे पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। सो यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि इफ यू आर ट्रूली बॉर्न अगेन यू हैव टू सिन जीसस, बिकॉज आपको पता चला क्योंकि परमेश्वर ये जानते हुए भी मेरे जन्म से लेकर अभी तक मैंने मिस्टेक किए, मैंने कितने पाप किए, पर यीशु मसीह मेरे लिए पापों की सारी सजा अपने ऊपर, उसने मुझे पापों को क्षमा किया और वो मुझे बोलता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब आपको यह एहसास होता है परमेश्वर ने मुझ पे न्याय करना चाहिए था, पर उसने मुझ दया दिखाई, उसका प्यार आपके आप नहीं चाहेंगे, यू हैव नो मोर डिजायर टू, आप उस रास्ते पे जाना ही नहीं चाहेंगे। यही परमेश्वर है हमारे लिए, यही उसका प्यार है जो हमें स्वतंत्र करता है। हालेलुया, थैंक यू जी, जो हमें उस पाप के रास्ते पे लेके जाता है। थैंक यू जीसस, जो जीसस। तो ये बहुत अच्छी, थैंक यू जीसस। तो हमें स्ट्रगल नहीं करना है कि एडिक्शन में हूँ या मेरे जीवन में ये मेरा प्रॉब्लम है और ये इस चीज से मुझे बाहर निकलना है। जब आप सच में समझेंगे, if you are truly born again and if you think oh I don't have a spirit of God lives inside me, मुझे नहीं पता मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, पर आप खुद को born again बोलते हैं, तो इसका मतलब आप born again नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता है गैलेशियन 4:6 में, गलातिया अध्याय 4 और वचन 6 में। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का वचन मत, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन बोलता है इफ यू आर बोर्न अगेन, सो
God has given you the spirit of his son, and because you are sons, God has sent forth the spirit of his son into your hearts, crying Abba Father. Hallelujah. तो जब हम born again, परमेश्वर के पुत्र का आत्मा हमारे अंदर दिया गया. पुत्र का आत्मा कैसे? Spirit is righteous. It is truly holy. Hallelujah. Thank you, Jesus. So you in your spirit, and God sees you in spirit. That's why जब हमने वर्शिप करना शुरू किया, I worship in tongues. समझो आप इंडिया में और अब अगर आप दूसरे, if you go to America to speak there, हिंदी में बात, Japanese. If you go to Russia, you're going to speak Russian. ऐसे ही है. हम इस यहाँ से डिपार्ट होंगे, हमारा डिपार्चर होगा, परमेश्वर की प्रेजेंस में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, तो आपको क्या लगता है हम कौन सी भाषा में बात करेंगे? हालेलुया. हम स्वर्ग की भाषा में बात करेंगे, एंड दैट इज अ लैंग्वेज ऑफ गॉड, स्पीकिंग इन टंग्स. हालेलुया. और ये हर एक मसीह को परमेश्वर ने गिफ्ट किया है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सो दैट्स व्हाई वी मस्ट वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड ट्रूथ, क्योंकि परमेश्वर का वचन यहाँ पे 1 कोरिन्थियों हम यहाँ पे देखेंगे तो, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. आई हैव लेस टाइम, आई हैव ओनली 5 minutes. 1 कोरिन्थियों 2 खोलूंगी आपके लिए. क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है और उसे सिखाया, तो हम में मसीह का मन है. हालेलुया. तो परमेश्वर का वचन बोलता है वी हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट. हालेलुया. थैंक यू जीसस. तो आप बोलेंगे कि मुझ में परमेश्वर का दिमाग है, आई हैव अ माइंड ऑफ क्राइस्ट, पर मैं तो मेरी चीजें भूल जाती हूँ, मुझे सब लोग डम बोलते हैं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. पर थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. पर हमने इस आत्मिक आईने में देखना है. का वचन हमें बोलता है कि तुम्हें मन है, यू हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट. पर अगर आपको प्रभु यीशु मसीह का आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को दूसरों पर निर्भर, थैंक यू जीसस, परमेश्वर ने हमें एक गिफ्ट दिया है. हालेलुया. एंड दैट इज द गिफ्ट ऑफ स्पीकिंग इन. थैंक यू जीसस. हम 1:14 verse 13 and thank you Jesus. In Corinthians chapter 14 verse 14 यहाँ पे हमें बोलता है कि इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी बुद्धि काम नहीं देती. हालेलुया. तो जब हम दूसरी भाषा में बात करते, व्हेन वी स्पीक इन टंग्स, व्हेन वी प्रे इन टंग्स, बिकॉज वी नो पार्शली, हमें नहीं पता हमने परमेश्वर से कैसे प्रार्थना, हमें पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते तो बोलते हमारे, पर हमारा जो आत्मा है वो परमेश्वर से बात कर रही है. और वचन 13 बोलता है इस कारण जो अन्य भाषा बोले वे प्रार्थना सके. हालेलुया. यही परमेश्वर का वचन बोलता है कि इन योर स्पिरिट यू आर परफेक्ट. परमेश्वर का वचन बोलता है यू आर परफेक्ट, यू आर ऑसम. और परमेश्वर जब आपको देखता है आत्मा में, तो वो अपने बेटे की आत्मा को देखता है और बोलता है परफेक्ट, आप धार्मिक हैं, आप पवित्र हैं, यू नो ऑल थिंग्स, आपको सब कुछ पता है. पर हम वो आत्मा में आई हुई चीजों को कैसे ग्रहण करेंगे? हाउ वी आर गोइंग टू गेट दैट विजडम, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग विच इज इन आवर स्पिरिट? बाय स्पीकिंग इन टंग्स. हालेलुया. थैंक यू जीसस. और हम इस तरह से उस ज्ञान को ले सकते हैं जो पवित्र आत्मा में हमें दिया गया. तो परमेश्वर ने हमें 3 हिस्से दिए हैं. परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया है विच इज अ अर्थली सूट विच वी आर गोइंग टू लीव वन डे एंड वी विल बी देयर विद गॉड. और परमेश्वर ने हमें ये मन दिया है, हमारे सोचने की शक्ति दी है.
और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो जब हम परमेश्वर की आत्मा में उससे प्रार्थना करते हैं तो हम उन चीजों को बुला सकते हैं, उन चीजों को ग्रहण कर सकते हैं जो हमें हमारे जीवन में चाहिए। वी हैव ऑल द गिफ्ट विच इज गॉड हैज गिवन अस अकॉर्डिंग टू गैलेशियंस 5:22। हमारी आत्मा में कोई भी अनफॉरगिवनेस नहीं है। बहुत सारे लोग स्ट्रगल करते हैं दूसरों को माफ करने के लिए, पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने हमें वो फल दिया है जिसके अंदर कोई भी अनफॉरगिवनेस नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। दिए जो प्रभु यीशु मसीह में थी। थैंक यू जीसस। और मैंने अभी तक आपसे अभी भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर को, जो भी हमने परमेश्वर का वचन सीखने के लिए। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, आपको इस समय आपके चाहूंगी जो प्रार्थना थी कि अगर आप इस टीचिंग को देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि जीवन में काम करें और आप छुटकारा चाहते हैं आपके जीवन के अंदर, आप चाहते हैं कि आप स्वर्ग जाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और आपके पाप तो परमेश्वर जीवन और सत्य है। तो हम इस समय प्रार्थना करेंगे। मैं आपके साथ प्रार्थना करना चाहूंगी और कहूंगी कि आप प्रभु यीशु मसीह को आज स्वीकारें। बदलने नहीं आए हैं, धर्म लोगों ने बनाया, पर परमेश्वर यीशु मसीह में आके हम हमारा जीवन बदलते। हालेलुया। मैं इस समय सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ। आपके जो भी परिवार के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, मैं यीशु मसीह में आए और उसको ग्रहण करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उनको एक नया जीवन मिले। हालेलुया, थैंक यू जीसस। करेंगे इस समय। अब मेरे साथ बोलिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं मेरा जीवन आपको सौंपता हूं इस समय। मैं सच मानता प्रभु यीशु मसीह कि आप मेरे पापों के लिए क्रूस पे मरे और आपने अपने लहू से मेरे पापों को क्षमा किया। प्रभु यीशु मसीह, मैं चाहता हूं कि इस समय आप मेरे जीवन में आए। प्रभु यीशु मसीह, मेरे जीवन में आइए और मेरा जीवन बदलिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और मैं सच मानता हूं प्रभु यीशु मसीह जीवन में आए हैं और आपने नया बनाया है। मैं आपकी एक नई रचना। अगर आपने तो प्रभु ये है, परमेश्वर ने हमेशा चाहता था कि वो आपको छुए और उसने आज आपको छुआ है और उसने आज आपको नया बनाया है। थैंक यू जीसस। और हम फिर से मिलेंगे, और जब तक हम दूसरी बार मिलते हैं, मैं आपको कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है। शर्म